अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत बात समझाने जा रहा हूँ कि गर्मी का मौसम होता है। ये मैं टिंडे के बारे में वीडियो लगाने लगा था, मैंने सोचा पहले ये बात समझा दूँ कि देखिए, ये यही चीज़ मैं कहता हूँ कि बहुत सारे एक छोटी-सी बात ऐड कर दूँ, वीडियो देख लीजिएगा, काम आएगी। लोग विटामिन हासिल करना चाह रहे हैं, तो अब ऐसे लोगों से बचें कि जिनकी अक्ल सिर्फ़ इतना ही काम करती है कि इस चीज़ में ये विटामिन पाया जाता है, इस चीज़ में ये विटामिन पाया जाता है। तो वो कहीं किसी जगह पे गुज़रते-गुज़रते किताब में या किसी डायरी में किसी जगह पे कुछ पढ़ लें ना, कि मिसाल के तौर पे कि जी फलाँ चीज़ में ये विटामिन पाया जाता है। अब वो चीज़ मिसाल के तौर पे ठंडे मिजाज की है, ठीक है जी, और मौसम भी फुल ठंडा चल रहा है, ठीक है, तो उसने लगा दिया जी अनार के ये सारे फ़ायदे हैं, ठीक है जी, और ऊपर से लोगों ने क्या किया जी, फुल ठंडे मिजाज का बेदाना सफ़ेद अनार ले लिया, ठीक है जी। अब पूरी बात समझा रहा हूँ, ठीक है जी, अच्छे तरीके से कि मौसम भी ठंडा, फुल ठंडा अनार भी ले लिया, या मौसम भी ठंडा और उसने गाजर के फ़ायदे पढ़ लिए और उसने गाजर के फ़ायदे लोगों को बता दिए। अब पेशेंट या सुनने वाला, तकलीफ वाला क्या करेगा कि वो उस चीज़ को लेके खाना शुरू कर देगा। वो खाएगा तो वो पहले ही नज़ला, ज़ुकाम, बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला होगा, तो ऊपर से ठंडी गाजर खाने से, ठंडे मौसम में या उसको जूस पीने से उसकी बीमारियाँ, उसके नज़ले, ज़ुकाम, दमा, हर चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये होती है बहुत बड़ी गलती। तो हम कहते हैं कि जो चीज़ आपने खानी है उसका मिज़ाज क्या है? आपका अपना मिज़ाज क्या है? जो महीने चल रहे हैं उनका मिज़ाज क्या है? जैसे मैं कहता हूँ नवंबर-दिसंबर का मिज़ाज तर-सर्द है, फुल ठंडा है, तो गाजर तर-गरम मिज़ाज की है, ठंडी है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की, गर्मी, हीट है, वो तो इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसे लोग या कम उम्र बच्चे जिनका मिज़ाज साबी है, पहले ही ठंडा है, उन्हें ठंडी चीज़ मुतासिर करती है, वो उसको गलती से भी ना खाएँ। एक तो बात ये मैंने आपको समझा दी है। दूसरी बात ये है कि देखें, अल्लाह ताला की कुदरत देखें कितनी प्यारी खूबसूरत है कि टिंडे जो हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो लगा रहा हूँ, तो टिंडे जो है ना असाबी लाती है, यानी कि सर्द-तर, फुल ठंडे मिज़ाज की सब्ज़ी है। लेकिन ये पैदा किस मिज़ाज में होती है? पैदा किस माहौल में, किस मौसम में होती है? फुल गर्म मौसम के अंदर जो है ना, खुदा की शान है कि मौसम गर्मा में ये तरकारी पैदा होती है। ठीक है जी, आप समझ लें कि मार्च को भी निकाल दें आगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में समझ लें कि ये सब्ज़ी आती है, ठीक है जी। तो अंदाज़ा करें कि एक तरफ फुल गर्मी, बाहर से भी गर्मी, इंसान के अंदर भी गर्मी होती है, तो उन दिनों के अंदर इंसान की को मोतदिल सब्जियाँ अल्लाह ताला की ज़ात सत्तर मिजाज की ठंडी दे रहा है। तो अब होगा क्या कि अब उस गर्मी के मौसम में कोई खड़ा है, तो वो जनाब जी वहाँ चलते-चलते कोई वीडियो देख ले जी, लौंग के बड़े फ़ायदे हैं, तो वो लौंग के फ़ायदे बताने वाला ये बताए ही ना कि लौंग को सर्दी में इस्तेमाल करना। वो बेचारा देखेगा जी मेरा मैदे में जो है ना ग़िज़ाइयत हज़म नहीं हो रही, तो वो लौंग का पानी पीना शुरू कर देगा ग़िज़ाओं को हज़म करने के लिए और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे बेनिफिट्स लेने के लिए। नहीं, उसे वहाँ टिंडे खाने पड़ेंगे। वो कैसे? बजाय इसके कि वो टिंडे 2 सूरतों में खाएगा। अगर वो बीमारी की कंडीशन में कहीं चल रहा है, तो बिल्कुल अच्छी तरह गिला के टिंडों को काली मिर्च डाल के, तो वो बना के अच्छी तरह वो चमचों के साथ खाएगा रोटी के बगैर। अगर वो तंदुरुस्त है, तो वो अदरक लहसुन डाल के, सूरज की करारी डाल के उनकी टिंडों को खाएगा, तो अंदर साथ में खूब तरी आएगी, क्योंकि वो सब तर मिजाज का है, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, तो तरी आएगी और साथ-साथ वो बआसानी मिर्च मसालों की वजह से हज़म हो जाएगा। तो उस मौसम में वो सब्ज़ी खा के तो अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकता है। लेकिन ये अंधाधुंध जो है ना, ये जो वीडियोज़ सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल हो रही हैं कि जी इसके अंदर ये विटामिन्स है, उसके अंदर वो विटामिन्स है, और इन विटामिन्स के चक्कर में इन लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर दिया है। मल्टी विटामिन आटे के चक्कर में पड़े हुए हैं, पता नहीं किन-किन चीज़ों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो बेशुमार वीडियोज़ में ऐसी बातें आती रहेंगी। अब देखें ना, मल्टी आटे की भी सुन लें। मल्टीग्रेन आटे के अंदर क्या है कि उसके अंदर आप लोग उसके अंदर मतलब जौ का आ गया आटा, ठीक है जी, उसके अंदर गंदम आ गई, उसके अंदर क्या उसे कहते हैं ज्वार आ गई। अब ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये तर मिजाज की हैं, ठीक है जी, ये तर सर्द की या तर गर्म मिजाज की चीज़ें। अब दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, अपना क्या उसे कहते हैं कि लोग उसी उसी के अंदर तर सर्द मिजाज के अंदर जनाब जी वो चने का आटा डाल देंगे, ठीक है जी, मकई का आटा डाल देंगे, ठीक है जी। अब यानी कि तर चीज़ों के अंदर खुश्क भी डाल दिया। तो यार, या तो अगले बंदे को तरी चाहिए या खुश्की चाहिए। अब दोनों चीज़ें मिक्स करके वो मल्टीग्रेन आटा बना के लोगों के पल्ले डाला हुआ है, और लोग बेचारे उसे खा के जो है ना, मल्टीग्रेन आटों ने कब्ज़ हुई जा रही है। अब मुझे बताएँ यहाँ क्या करेंगे? मल्टीग्रेन आटे से तबाही शुरू होगी, ठीक है जी। लोग अब मार्केट के अंदर आटे सिंगल-सिंगल भी आ गए। चावल का आटा आ गया, मकई का आ गया, चने का आ गया, बेसन का आ गया। बेसन का आटा भी खुश्क होता है ना, उसके अंदर खुश्की पाई जाती है। जौ का आ गया, ज्वार का आ गया, बाजरे का आ गया, मुख्तलिफ किस्म के मल्टीविटामिन्स आ गए, दलिए का आटा आ गया, ये सारे आटे आ गए। अब गंदम का सॉरी आ गया। अब लोग सिंगल सिंगल आटा लेके खा रहे हैं। मेरे एक पेशेंट की कॉल आई इसी तरह, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं वो। तो उन्होंने कहा जी हम मुख्तलिफ आटे ट्राई कर रहे हैं, तो हमें ना फिर वो मैदे का बहुत ज़्यादा गैसेज़ और इस तरह बड़े मसाइलों का जो है ना हम शिकार हो गए। तो वजह क्या है कि उन्होंने बस ऐसे वीडियोज़ देखी, तो उन्होंने फिर वो आटे ट्राई करने शुरू कर दिए। अब लोगों को मतलब बताने वाले सिर्फ़ फ़ायदे बताते हैं। वो किसने खानी, कब खानी, किस मौसम में खानी, किस मिज़ाज में खानी, किस मुल्क में बैठ के खानी, कैसे खानी, कब उसने कम नमक मिर्च में वो चीज़ें खानी, कब तेज़ मिर्च मसालों में वो चीज़ें खानी, कोई बात ही नहीं है।
वल्लाह आलम लाइक कमेंट शेयर होते जा रहे हैं, वीडियोस वायरल होती जा रही हैं, वो चीज़ें जो काम की हैं वो रुकी हुई हैं, जो बस ऐसे ही आ रही हैं वो हर बंदा सवाब समझ के आगे शेयर किए जा रहा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको समझ दे, दुआ में याद रखें। अल्लाह